अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक एंड टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल। और आज का सवाल हम पूछेंगे कि सबसे बड़ी खुशी क्या आपको आपकी ज़िंदगी में मिली और सबसे बड़ा गम क्या मिला, और आपकी ज़िंदगी का रिग्रेट क्या है, क्योंकि इंसान नाकामियों से सीखता है और हम वो नाकामी पूछेंगे जिस इंसान ने क्या कुछ सीखा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इकबाल के शाहीन मौजूद हैं, इनसे हम अच्छी सी गपशप लगाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अरसलान नाम है। अरसलान, क्या करते हैं आप? जी मैं शेफ़ हूँ। शेफ़ हैं आप? केटरिंग हो गई? जी कैटरिंग का काम करते हैं। हमारा छोटा सा किचन है, उसमें हम शादी ब्याह वगैरह का काम करते हैं। छोटा ऐसे किचन से आप शादी ब्याहों में खाना भिजवाते हैं? छोटा सा तो ना हो। जी बस। आपका काम तो ऐसा होगा कि फौतगियों पे भी आपका काम चलता हो। जी है, इसी तरह शेके भिजवा। इसको जिस तरह की ज़रूरत होती है उसको उस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं। किचन का काम इसी तरह का ही आपको पता है, ईद पर भी, रमज़ान में भी, सबको कहीं ना कहीं किचन में ज़रूरत होती है। कितने शेफ़ हैं आपके? मेरे पास दो हैं। तो वो शादीशुदा हैं या अनमैरिड? शादीशुदा है, एक मेरे से सीनियर है, एक मैं हूँ और दो हेल्पर हैं। तो जब वो खाना बना रहे होते हैं शादी का, तो सोच रहे होते हैं कि उन्हें दिवाली से ले लो? नहीं वो सब शादीशुदा है। दो जो शादीशुदा नहीं है उनको हम कहते हैं देख लो ये तुम्हारे सामने हो रहा है। सामने हो रहा है, जो कुछ और आपके सामने हो रहा है, ऐसे ही है। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? जी मेरी शादी को 13 साल हो गए। 13 साल हो गए, माशाल्लाह। तो कितने बच्चे हैं? एक बेटी है मेरी। 13 साल में सिर्फ एक बेटी? बेटी मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 साल बाद दी है मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है वो। तो जब बेटी 8 साल के बाद, आप कह रहे हो कि शादी के 8 साल के बाद बेटी हुई, अल्लाह ताला ने रहमत से नवाजा, और ये नेमत जब आपके हाथ में आई तो बेटी को हाथों पे वो जो फील करना, वो कैसे जज्बात थे जब डॉक्टर ने बेटी आपको दी? ये जो फीलिंग है ना, कोई इंसान इसको ज़ुबान में बयान नहीं कर सकता। जो शायर होते हैं या लिखने वाले होते हैं वो तो बयान कर सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बेहतरीन दिन था जिस वक्त डॉक्टर। सवाल भी ये, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है? खुशी टोटली मेरी 37 ईयर्स में जो मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली है ना, वो मुझे यही मिली है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 8 साल बाद बेटी से नवाजा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ा गम क्या मिला ज़िंदगी? गम, सबसे बड़ा अगर गम कहें तो सडनली ऐसा हुआ था कि मेरे वालिद और मेरी वालदा जो है ना, मेरी बेटी के पैदा होने से 1 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी इकट्ठी। ये इकट्ठे डेथ हुई कैसे? वालदा को मेरी हार्ट अटैक हुआ था, वो हॉस्पिटल में थी, और वालिद साहब मेरे साथ मेरे घर में थे मेरे साथ। तो पहले मेरी वालिद साहब की डेथ हुई और 2 मिनट बाद मेरी वालदा की डेथ हो गई। उन दोनों का इकट्ठा जनाजा हमारे घर में आना, इससे बड़ी मेरे लिए जो है ना, मेरी अभी अल्लाह की कसम गूज़ बम्स हो रहे हैं। कोई बात नहीं हो सकती। वो चीज़ जो है ना मैं बयान नहीं कर सकता किसी के सामने। क्या Seriously? जब उनको इस घर से रुखसत किया ना तो बहुत। अब्बू के अम्मी के साथ, अब्बू के साथ थे? अम्मी के साथ कौन था हॉस्पिटल? अम्मी के साथ छोटा भाई था, अब्बू के साथ जो है ना मैं था। आपने कॉल की या? अब्बू की बस घबराहट थी, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में डेथ हो गई थी। छोटे को फ़ोन किया था कि आप घर आ जाओ, तो उसकी मुलाकात नहीं हो सकी अब्बू से, और मेरी वालदा से नहीं हो सकी। ये तो वाकई इतना दर्दनाक लम्हा है। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, हमारी पूरी फैमिली। एक की कमी नहीं लोगों से बर्दाश्त होती, और दो लोगों का बस ज़िंदगी से इंसान बहुत कुछ सीखता है, लेकिन मैंने अपने वालिदैन के जाने के बाद ये सीखा है कि सगे बहन भाइयों के अलावा आपका कोई नहीं होता, कोई नहीं होता आपके बाद। और जो बहन भाई आपस में इतने इख्तिलाफात कर लेते हैं कि बुलाना पसंद नहीं करते बहन भाई को, भाई बहन ना इख्तिलाफात वाला मामला ये ना माँ बाप के सामने होता है। बच्चे लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, फिर भी हो जाती भी हो जाती। अगर बाद में लड़ाई होती है ना, तो मैं समझता हूँ या तो फिर बहुत दूरी हो जाती है या फिर नहीं होती, फिर सब बहुत क्लोज रहते हैं एक दूसरे के प्यार मोहब्बत से। मैं भी यही कहना चाहूँगी, जितने लोग हमें देख रहे हैं, बहन भाई ना आपस में लड़ा करें। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, जो मेरे से छोटा है उसकी शादी को 8 साल हो गए। हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही खाना पकाते हैं। हमारे अलग, एक मुझसे बड़ा भाई है, वो अब नॉर्मल है, तो अब उसकी ज़िम्मेदारी भी सारी मेरे ऊपर है, लेकिन हम सब इकट्ठे रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही है। अच्छा, अम्मी अब्बू की सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस करते हैं आप लोग? अम्मी के तो खानों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और अब्बू का जो मेरे साथ शॉप पे एक हमारी कम्बिनेशन था ना कि मैं कुछ भी बनाता था ना, तो सबसे पहले अपने वालिद साहब को चेक करवाता था। मोस्टली अब भी ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ बनाता हूँ ना, तो मेरी वो उनकी ना एक सीट थी, तो मेरी अब्बू ये चेक करना था कैसा बना, वो एक बहुत चीज़ मिस होती है। इस चीज़ को बहुत। चले, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और आप लोगों को सब्र दे। और मुझे बताएं, हिडन टैलेंट क्या है सर?
हिडन टैलेंट क्या है? ये गाना शायरी नहीं, गाना शायरी वगैरह कुछ भी नहीं आता। भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, सही हो गया। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि दूसरी शादी की कभी तमन्ना की? ये दूसरी शादी जो टॉपिक है ना, एक ऐसा टॉपिक है मर्दों के लिए, साथ ही मुस्कुराहट आ गई। ये हर मर्द चाहता है कि मैं दूसरी शादी करूं, चाहे वो कर सकता है या नहीं कर होती हर किसी की नहीं है। होती नहीं है ये हर किसी की। कोशिश सबकी होती है, दिल सबका करता है। तो आपको कैसी चाहिए दूसरी बेगम या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए दूसरी, मेरी शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। पता है बेगम ने भी देखना है। हाँ, 8 साल जो है ना, नहीं देख भी ले, कोई मसला नहीं। आपने बल्कि कहा था कि 8 साल बाद आपकी बेटी हुई, तो वो 8 सालों में अगर कोई और इंसान होता तो शायद अपनी बेगम को छोड़ चुका होता। 8 सालों में मुझे बहुत सारा प्रपोजल भी आए, मेरी वालदा ने भी, सब ने जो है ना कोशिश की, लेकिन मेरे सबको एक ही बात थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मेरे नसीब में जो भी बेटा बेटी लिखी है ना, अगर इससे देनी होगी तो दे देगा, नहीं देनी हो तो कोई बात नहीं है। कभी होता था डिसअपॉइंट होते हो या बेगम पे गुस्सा कर? वाली आदमी ये देखें, ये आपके मेरे या अल्लाह डॉक्टर ताला के बस। किसी के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के, जैसे हमारे इख्तियार में नहीं है तो उसमें हम किसी को क्यों ब्लेम करें। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, रियली इम्प्रेस्ड बाय योर सोच और बाय योर थिंकिंग। सो बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है सर? हसीब। हसीब, क्या कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? मैं कॉलेज रोड बट चौक से आया हूँ और मैं जॉब करता हूँ सिनेमा में, एम्पोरियम मॉल में। एम्पोरियम में? तो आप आज मूवी देखने अमाना आए हैं? अमाना आया हूँ क्योंकि वहाँ पे ये क्या बात है कि मूवी देख, अच्छा खुद के एम्पोरियम सिनेमा में काम करता है उधर, जो है उनका सिनेपेक्स आई थिंक। हाँ, तो ये आज अमाना मॉल में आया। जी अमाना मॉल में ऐसा ना, लड़की के साथ आए हैं ना? नहीं नहीं लड़की नहीं, फिर आपको उधर किसने देख लेना था? बस सब जानने वाले हैं ना तो फिर हो जाता है। अच्छा, क्या फिर भी क्या, कौन सी मूवी देखनी थी जो सबने देख लेते? मैं देखने आया था इश्कान दिल एक, बहुत अच्छी मूवी लगी है, बहुत मज़ा आया देखने का। देख ली? जी देख लिया। कोई डायलॉग सुनाओ फिर उसका। डायलॉग उसका सुनाऊँ या अपना सुना दूँ? अपना सुना दो। अपना क्या सुनाऊँ मैं मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एक लड़की है वो राजू राजू करती है, मैं उसको ना काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। क्या मुझे आप सच बताएं, वो रियल प्यार है या वैसे बस फेम लेने के लिए? ये रियल प्यार है या फेम लेने के लिए, ये तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी तक है, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। बाकी हमारा काम है लोगों को फेम देना, प्लेटफॉर्म हमारा यूज़ होता है, वो उन्होंने किया, वो हमने कहा कि कोई मसला नहीं, आ जाओ आप कर लो, आपकी स्टोरी है आप करो आके, कोई इशू नहीं है। बट अगर रियल लाइफ में उनको मोहब्बत है या नहीं है, ये उनका ज़ाती मामला है। चलो मैं तो वैसे कहता हूँ अगर रियल लाइफ में उसको मोहब्बत है और उसको नहीं मिली तो मेरे से रब्ता कर ले। देखो ज़रा प्रपोजल लेके आ गया है। तो जाहिर सी बात है ना, वो बेचारी रो रही थी, यूके से आई है। आपको लड़की का रोना पसंद नहीं आया? रोना पसंद है। लड़कियां भी तो रोती हैं, आपको यूके वाली के रोने में क्या हास दिख गया? नहीं ऐसा ना, लड़कियां कोई भी रोए ना तो मुझे कुछ होने लग जाता है, कोई भी लड़की हो। कोई अगर यहाँ पे आके कोई अपने बीएफ के साथ फॉर एग्जांपल उसकी लड़ाई हो जाती है आपके सामने, आप उसको भी चुप कराना चाहेंगे? नहीं ऐसा है ना कि देखो वो उसने छोड़ दिया है, एक लड़की इतनी दूर से आई हो मोहब्बत में पागल हो कि वो लड़का उसको समझे ना, लड़का तो नहीं है ना फिर वो। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। आप मुझे उससे मिलवा दिया करो। खुद नंबर नहीं है उनका? ये हो नहीं सकता, वो डेली प्रॉमिस, मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, ना राजू के साथ ना लड़की के साथ। हाँ मेरे प्रोड्यूसर के साथ है, तो मैं डायरेक्टली रब्ता कम करती। अच्छा क्या वो आएंगे नेक्स्ट, कोई आइडिया? डोंट नो, आई रियली डोंट नो, आई हैवंट एनी आइडिया, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। आप मुझे अपनी बात करें ना, तुसी की ओदा खाता खोल के बैठ गए। मैंने नहीं तरस आया ना। तरस आया, सही है। अच्छा लाइफ पे कभी तरस आया, अपने ऊपर तरस आया? अपने ऊपर बहुत तरस आया। आखिरी दफ़ा कब? अभी भी आ रहा है इश्का दिल एक। उसमें ऐसा क्या था? मुझे एक बता, एक सिंगल बंदा इश्का दिल एक देखने आया, कोई तो वजह है ना। आप सिंगल हैं? हाँ जी। शदीद सिंगल है? आज तक कोई लड़की जिंदगी में नहीं आई? नहीं आई है तो गई, चली गई। इस वजह से इश्का दिल आई और कितने टाइम बाद चली गई? वो तो काफ़ी यानी कि 6-7 साल रहा, अभी तो रिसेंट। कहाँ गई? 6-7 साल की मोहब्बत चले जाना छोटी बात नहीं। वो निकाह हो गया उसका। उसके निकाह पे गए? नहीं गया। आपसे शादी क्यों नहीं की? वो घर वालों को मामला था कोई, उनके घर वालों से हमारे घर। आप रोए फिर जिस दिन उसका निकाह था? जिस दिन नहीं, अभी तक भी रो रहा हूँ। यानी कि लड़की दिल से नहीं निकलती? नहीं वो नहीं जाएगी। देखिए पहली मोहब्बत ही होती है। देखिए क्या बात सबसे ज़्यादा याद आती है? बस उसकी एक चीज़ याद आती है, उसने मुझे ना, मेरा नाम है हसीब, उसने मुझे ना सीबी नाम से पुकारा था। सीबी तो मैंने अपना ना सोशल मीडिया अकाउंट सीबी नाम से रख दिया है और मैं सिंगिंग भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गाना सुनाओ। गाना मैंने रिलीज़ भी किया है अपना। अभी आया वो कैसी दिल लगी है तो उसका। तेरे ही सहारे
सारे तारे चमके चमके रहते हैं, तू जो कभी जाए कौन सिखाए दिल की कैसे सुनते हैं। कभी जो मंजिल ना आसान, रंजिश कोई दरमियान, खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके, खैर जो अब तू मिले सुन ले ये सदा, कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आंखों की नमी है तू, सब है पर कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ज़बरदस्त हो गया। ये जो आपको 6-7 साल पहले लड़की छोड़ के चली गई, उसी के लिए? ज़ाहिर सी बात है, बस मेरी इतनी दुआ है अल्लाह ताला उसको खुश रखे और बहुत बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा खुश रखे, बस ये उसके लिए दुआ है। शुक्र है, बद्दुआ नहीं। नहीं बद्दुआ किसी से मोहब्बत हुई है, मोहब्बत में ये तो नहीं ज़रूरी है मिल जाए, मोहब्बत होनी चाहिए। आखिरी सवाल, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या मिली और सबसे बड़ा गम क्या मिला? गम उसी का ही मिला है जो चली गई है। इश्क का गम मिला। हाँ, इश्क का गम मिला है। और खुशी? खुशी ये है कि उसकी वजह से इंशाल्लाह मैं एक दिन कुछ बनूंगा, और जो कि मैंने सिंगिंग स्टार्ट की है तो इंशाल्लाह। जी, बेस्ट विशेस आपके लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? अदील। हाँ, अदील। अदील, मुझे लग रहा है आपसे पहले भी बात हुई। हाँ जी। दिए ना आपने? हाँ जी दीदी। कल से देख के लग रहा था। अच्छा अदील, क्या करते हो आप? कुछ नहीं। वेले? हाँ जी, काम ही करते हैं हम। कौन सा काम? माल डंगर का। माल डंगर का करते हैं हम। डंगर शंकर का? मज्जे भैंसे? हाँ जी। मज्जे होता है, भैंसे भैंसे होते हैं। हाँ जी। कितनी भैंस? बताया तो हुआ था आपको। मुझे नहीं याद, मुझे शक्ल याद है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी बातें भी याद हैं। नहीं, मेरा दोस्त भी बोल रहा था, कहना मेरा भी थैंक यू कहना, वो सऊदीया होता है ना। उसका थैंक यू उन्होंने क्या किया मेरे लिए? वो काशिफ भाई उसका नाम है, वो भी इधर रहता था, अब सऊदीया हुआ है। तो क्या मैं तो नहीं जानती हूँ। वो आपको शायद इंटरव्यू दे गया होए। वो भी है सामने को। अच्छा, तो आप सऊदी होते हो यहाँ पाकिस्तान? मैं पाकिस्तानी होता। आपने नहीं जाना बाहर? जाऊँगा, अभी जाएंगे तो रुके। जाएंगे, रुक जाए फिर जाएंगे। हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएंगे कितने पैसे कमा? पैसे कमा ही लेते हैं 2 लाख तक। 2 लाख तक? उसका क्या करते हो फिर? कुछ नहीं, अकाउंट पे जमा कर लेते हैं। अकाउंट में जमा कर लेते हो? जमा पूंजी करके कहाँ जाना? कितने भी नहीं। नहीं, फिर भी एक इंसान ने सोचा था मैं पैसे इकट्ठे करूँगा, जब मेरे पास 10 लाख हो जाएंगे मैं ये करूँगा, 50 लाख हो जाएगा ये करूँगा। कारोबार करांगे जो कारोबार अपना अच्छा लगा। अच्छा, कारोबार करोगे? फिर भी सोचा होता ना किस चीज़ का कारोबार? यही कारोबार हो गया। मुझे लगता है एंड पे आपने फिर 2-3 भैंसे और ले ले। नहीं, वो तो आ जाती है महीने बाद 4, कभी 5। अच्छा, सही हो गया जी। मोहब्बत हुई भी भैंसों वाले? नहीं, मोहब्बत नहीं हुई। आज तक नहीं हुई? नहीं। तो शर्मा क्यों रहे इस बात से? वैसे ही। वैसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या मिली आपको? कुछ भी नहीं, ज़िंदगी जो हासिल करो, अपने काम ना करो। और गम क्या मिला? गम कुछ नहीं, अपने काम नाल ही गम मिलता है। जो अपना काम करते हैं अच्छा ही होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ना किसी की बातें सुनते हैं तो ना ही किसी दी गल्लां सुनी। ये भी सही हो गया। चलिए सर, अच्छा लगा जी। कब हाँ जी। शेर सुनाना? छोटा या छोटा जा सुना दो, इन्हें बस बोल रखो। वेले बैठे 4 दिहाड़े, दुश्मन बन गए सज्जन सारे। ये भरी जिस दिहाड़े, मिठी खीर खवांदे सज्जन सारे। ओके सर, शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ।
ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज मौजूद है, इनसे लगाते अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर क्या नाम? मेरा साकिब खान। साकिब खान। खान होते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये खान कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम यूसुफजई पठान हैं और बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, लेकिन तकरीबन 200 साल पीछे अफ़गानिस्तान से। 200 साल पीछे अफगानिस्तान, जो अब जो है ना बड़ा एक वो समझा जाता है इलाका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा सर, आप काम क्या करें? मेरा रियल एस्टेट का काम है जी। रियल एस्टेट का। प्लॉट बेच रहे हैं, घर बना के बेच रहे हैं? मेरे कमर्शियल्स का और घर का काम है। घर का काम है। किस्तों पे घर या पूरी पेमेंट? नहीं हम किस्तों का काम नहीं करते। सच्ची बात बताइए, एक घर बेचने के पीछे कितने पैसे मिल जाते हैं, मतलब प्रॉफिट की अगर बात? जी हमारी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कमीशन होती है, 1% कमीशन होती है। और एक रेप्यूटेड अदारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 20 ईयर से काम कर रहे हैं, तो हमारी कमीशन होती है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। तो जितने भी आपको प्रॉफिट आता है या जितना भी आप अर्न करते हो, उस पेमेंट का आप क्या करते हैं? डिफरेंट जो सी हैं वो चीज़ें हैं, घर है, वालदा है, वाइफ है, बच्चे हैं। कितने बच्चे आप? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे हैं जी। 7 बच्चे, माशाल्लाह। अभी और भी आ रहे हैं? नहीं जी बस इनफ। अच्छा, सही हो गया। एक शादी में 7 बच्चे? नहीं 2 शादी में। 2 शादियाँ की आपने, दूसरी शादी करने की नौबत क्यों आई? पहली जो सी है वो वफात पा गई थी। सो सॉरी, आई एम सो। उसके बाद दूसरी शादी? उसके बाद दूसरी शादी की। पहली शादी से कितने बच्चे? पहले से 4, उसके बाद 3। टोटल हो गए 7। 7 बच्चों का एक ही वाल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो आप किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं 7 बच्चों में, बेटियों से या बेटों से? ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी जो सी है मेरी बेटियाँ पहले। अच्छा, बेटियों की मोहब्बत बाप से कहते ज़्यादा होती है, और जब भी कभी फ्यूचर में बुढ़ापे में काम आना पड़े तो बेटियां पहले काम आती हैं बेटों की निस्बत। इस बात में सच्चाई है या नहीं? जी इस बात की तो मैं आपको सच्चाई नहीं बताऊंगा, मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा कि नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं और आप बेटियों वाले थे, तो उनकी निस्बत से मुझे बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत है। बेटों से भी है नो डाउट, बच्चे हैं। अटैचमेंट जो है बेटियों से। दूसरी ये बात आपने जो कही ना कि बेटियां किसी वक्त, डाउट कोई नहीं इस बात में कि बेटियां जो सी हैं उसके दिल में बाप की जगह सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन हमेशा उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए ताकि ऐसी कोई नौबत ना आए। सारे बच्चों को सलामत रखे और सब पे जो है पॉजिटिविटी का साया रखे मेरे ख्याल से, और बाप का, माँ का एहसास बच्चों में होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह हमें है, हम भाई हैं, 2 हैं, 4 बहनें हैं, हमारे लिए हमारी मदर जो सी है कि सब कुछ है, दुनिया की हर चीज़ बाद में है, मदर पहले हैं। ज़बरदस्त हो गया। आप मुझे बताइएगा कि जो 2 शादियां करते हैं लोग, वैसे जिनकी जो वाइफ है वो हयात होती हैं, तो वो सही करते हैं, सही फैसला होता है उनका? देखिए जी फैसला तो अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का। कुरान में हुक्म है वातिउल्लाह वातिउर रसूल। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम में सकत है जेब से और जिस्म से, दोनों में अगर आपके पास सकत मौजूद है तो एक की जगह 2 करो। 2 से ज़्यादा अगर 2 बीवियाँ आपका वज़न नहीं उठा सकती तो तीसरी शादी करो। तीसरी भी आपका बोझ नहीं उठा सकती तो आप 4 करें, ये तो हदीस है, अल्लाह का हुक्म है। तो इसमें ये जो जिसके पास वेल्थ भी हो और हेल्थ भी हो उसको तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन दोनों में से किसी एक चीज़ की कमी हो तो ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही है, बेशक। अच्छा सर, मुझे बताएं ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या आपको मिली और सबसे बड़ा गम क्या मिला? सामने भी देखना है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो सी है वो मेरे लिए जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने कायनात में सबसे हसीन तरीन तोहफ़ा अपने बंदे को माँ की सूरत में दिया। तो एक माँ बाप के बाद सबसे बड़ी खुशी तो ऑब्वियसली जब शादी होती है तो वाइफ, उसके बाद बच्चे। और गम क्या मिला? गम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं अभी तक नहीं मिला। के जाने का गम? हाँ वो गम तो है, तो लेकिन उसका गम बहुत बेहतरीन तरीके से मेरी दूसरी वाइफ ने कवर कर दिया। तकनीक अल्लाह ताला का वो एक है असूल के एक के जाने से मैं दूसरा भी आपको दे देती। बिल्कुल शी इज़ लविंग। मेरे बड़े बच्चे जो उनसे हैं मेरे माशाल्लाह, जो मैं नाना बन चुका हूँ। सीरियसली? जी हाँ। नॉट लुकिंग लाइक सो ओल्ड, यू नो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे जो सी है, पहली जो मेरी बेटी है वो USA होती है, उसकी एक बेटी है, मैं नाना बन चुका हूँ। दूसरी मेरी बेटी माशाल्लाह उसने अभी MPhil किया है। थर्ड वन इज़ डूइंग FSC and my the elder one son is doing BBA। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही हो गया जी। अच्छा, ज़िंदगी का कोई रिग्रेट नहीं? कोई नाकामी नहीं, कोई ऐसा रिग्रेट नहीं? कुछ भी नहीं है, जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। फील सेटिस्फाइड व्हाट यू डिड इन योर लाइफ एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह का बड़ा एहसान है। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा शायद मेरा पर्सनल मामला है
कि मैं किसी भी मामलत को, किसी बात को कभी भी मैंने ना दिल पे लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर, कोई चीज़ नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, आई एम इन द एज ऑफ 52। फ्री फ्रॉम ऑल द बीमारियाँ। मेरी 52 एज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे हैं, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला से आप अपनी उम्मीद रखें। नफ़ा और नुकसान अल्लाह की तरफ से है। अगर कुछ गया तो कभी ये मत सोचें कि आपका गया है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाया है लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ कायनात में दुनिया में है वो सब अल्लाह का है। मेरा तो है ही कुछ नहीं, तो मुझे कोई जाएगा तो मेरी गायब किस चीज़ का, कोई गम नहीं। जी सर, आपकी बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा गपशप लगा के। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। एक खान भाई मौजूद है, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बच्चा भी साथ में रखा हुआ है उन्होंने। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पहले तो अकेले आ रहे थे, जब इंटरव्यू की बारी आई आपने इसको क्यों पकड़ा? ये बेटा है मेरा, इसलिए साथ पकड़ लिया। तो कितने बच्चे आप? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, माशाल्लाह। बेगम? एक ही है फ़िलहाल। ये जो आपने कहा फिलहाल, इसका क्या मतलब? एक ही है ना, आपने कहा कि बेगम, तो मैंने कहा एक ही है। एक ही है, तो फिलहाल क्यों कहा साहब? तो अभी तो एक ही है ना, आगे तो तकदीर आगे का पता नहीं। पता नहीं है। मुकद्दर। तो कहाँ से आए आप? मैं सवात से हूँ। सवात से आए हैं। सवात कैसा शहर? खूबसूरत शहर है सूरत शहर है। क्या उधर का सबसे ज़्यादा मशहूर है? जी। उधर का क्या सबसे ज़्यादा मशहूर है? सवात की तो बहुत से चीज़ें मशहूर है। सबसे पहले तो सवात की खूबसूरती मशहूर है, वो इंसानों की शक्ल में हो या नेचुरली हो। दूसरी, वहाँ के शाल बहुत मशहूर है, फ्रूट्स बहुत मशहूर है। मैं गई हुई हूँ सवात, बहुत अच्छा लगा था सवात। उसके बाद कलाम गए, लेकिन एग्जैक्ट जगहों के नाम भूल गई। लेकिन मेरा बहुत अच्छा ट्रिप रहा था। हमने तकरीबन 4 से 5 दिन का किया था। और उधर एक वुशु होटल है, उधर भी हम रुके थे। हाँ, और फिर कलाम में ग्लेशियर्स तक भी हम। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बहुत अच्छा, तो खूबसूरती इंतहा की। यहाँ बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। ऐसे और पानी की जो उधर स्पीड है ना, ऐसा डर लगता है सुन के आवाज़ के, यार अभी शायद हमें ले डूबेगी। स्ट्रेंज बंदे होते हैं तो उन लोगों को बहुत अजीब लगता है। हाँ, लेकिन ये कि मज़ा भी आता है। जी हाँ, जी हाँ, बहुत इंटरेस्टेड होता है। आपको पसंद है सवात? और आपको लाहौर कैसा लगा? अच्छा लगा है आपको? सर लाहौर कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ या जितना काम हुआ है लाहौर में, अप्रिशिएट करते हैं? बिना देख के अप्रिशिएट करते हैं। जो टीवी पे हम विजुअल देखते हैं तो नून वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। सीरियसली? जी हाँ, बहुत एक अच्छा। सवाती होने के नाते फिर भी तारीफ कर रहे हैं। वैसे खान होने के नाते। नून से मेरा कोई वो नहीं है, ना मैं उनका सपोर्टर हूँ, ना मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन नून वालों ने काम बहुत अच्छा किया। शहबाज शरीफ से लेकर अभी तक मरियम साहिबा ने जो काम किया है बहुत अच्छा। पाकिस्तानी आप तारीफ कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा। इसमें कोई पॉलिटिकल इख्तलाफ नहीं है, कोई खान और वो शरीफ फैमिली का कोई लेना नहीं। मेरा और बैट का कोई यही कहा, बैट और बेट। आपने बेट बोला, बैट की जगह बेट बोला, ये अच्छा लगा है। तो बेट और शेर का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छी बात हो गई। अच्छा सर, मुझे बताएं, कुछ सुनाएंगे आप? कोई शेर व शायरी हो जाए? नहीं नहीं कोई पश्तो में हमें, नहीं कोई पश्तो में डायलॉग सुना। नहीं कोई डायलॉग मारक नहीं आता। चले आप बोले वे मोलिया नहीं, जे मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता। नहीं, मुझे पंजाबी की डायलॉग कोई नहीं आता। बोले ना, जे मोले नु मोला ना मारे। ट्राई तो करें, जे मोले नु। नहीं, मुझे नहीं आता कोशिश करें। जे डायलॉग, मुझे आता ही नहीं है डायलॉग। बोलो तो सही, जे मोले नु। सॉरी ना, डायलॉग मुझे नहीं आता। सही मतलब है, गलत नहीं है। नहीं मुझे पता है मतलब सही है, लेकिन मुझे आता नहीं। कोशिश तो करें। जे मोले नु मोला ना मारे, मौला ना मारे ते मोला नहीं मरता। मौला नहीं मारता। क्यों नहीं मरता? मौला वो तो आपको पता होगा ना। तो सही हो गया। अच्छा खान भाई, मेरा आज मैं सबसे सवाल पूछ रही हूँ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या आपको मिली और सबसे बड़ा गम क्या मिला अभी तक का? मुश्किल सवाल। बहुत मुश्किल सवाल है। ऐसे तो आप बताओ, सबसे बड़ी खुशी क्या मिली? ऐसे तो बहुत मौके ज़िंदगी में आए और गए हैं, तो बता दो खुशी वाले मौके। बस गम का तो यही है कि मैं बहुत छोटा था कि मेरे वालिदैन गुजर गए और मेरे कंधों पर मेरे बहन भाइयों का बोझ रह गया। किस एज में थे जब आपके अम्मी अबू गुजर गए? मेरे वालदा जब गुजर गई थी मैं 4th क्लास में था, और मेरे बहुत ही छोटे थे। जी हाँ, और वालिद साहब जो गुजर गए तो मैं क्लास 9th में था। तो आपके कितने बहन भाई थे तब? उस वक्त मेरे 3 सिस्टर और एक छोटा भाई मेरे साथ रह गए। मतलब कि 5 टोटल आप? जी हाँ, जी हाँ, जी। और सबसे बड़े आप? नहीं, मुझसे बड़े और भी है, लेकिन फिर भी एक वो जो जिम्मेदारी, परेशानी साथ में। जी हाँ, जी हाँ, माँ बाप का ना होना। जी हाँ, जी हाँ। तो माँ बाप के बगैर ज़िंदगी कैसी है? बहुत मुश्किल होती है, जैसे बिना छत और बिना चारदीवारी के इंसान रह रहा हो। माँ बाप अगर आपके साथ होते तो आज आप ऐसा क्या करना चाहते हैं उनके साथ? मैं आज जिस मकाम पर हूँ, अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते और वो देखते तो बहुत खुश होते हैं।
क्या काम करते हैं सर आप? मैं कोल कंट्रैक्टर हूँ। क्या कंडक्टर? कोल कंट्रैक्टर, कोयले का काम करता हूँ, मिनरल। ओके ओके, कोयले के कॉन्ट्रैक्टर आप। कोयला तो काले रंग का होता है और आप तो वाइट है। तो कोयला काले रंग का होता है, लेकिन उसका वो काम तो गर्मी वाले इलाके में होता है जहाँ जहाँ कोयले की तपिश इतनी होती नहीं, गर्मी वाले इलाके में नहीं होते। कोयला जो है पहले तो क्वेटा और बलूचिस्तान में हुआ करता था। है। आजकल किस इलाके में? आजकल पंजाब में भी होता था। आजकल KPK में जो दरादम खेल है, मेरे ख्याल में वो एशिया का बहुत बड़ा डिपॉजिट है। वहाँ पे बहुत अच्छे किस्म का कोयले का क्या रेट चल रहा है? कोयले का आजकल रेट चल रहा है 42,000 42,000 पर टन। टन। ठीक है, ये सस्ता है या महंगा है? काफ़ी महंगा है। काफ़ी महंगा है, तो आप तो अच्छा कमा रहे हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। तो इनको कितनी पॉकेट मनी देते हैं सारे चारों बच्चों को? जितने ये मांगे, जितनी मांगे। फिर भी ये कितनी मांगता है? जितना इसकी जी में आए कह देता है, मैं दे देता हूँ। कितने कितने सबसे ज्यादा पैसे कितने मांगते हो बाबा से? सुनो पैसे वाले 100। यार मतलब सही बच्चे हैं, शरीफ बच्चे हैं। अब हजारों नहीं मांग रहे, 100 मांग रहे। नहीं, ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन जितने मांगते हैं मैं दे देता हूँ। जी हाँ। इसके बाल इसकी आंखों के आगे आगे रहे, इसको गर्मी नहीं लगती? ये वहाँ पर मौसम ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसको तंग किया हुआ है। तो फिर यहाँ पे आके आपको तो भी इतना पसीना आ रहा है? जी हाँ, बहुत पसीना आ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। गर्मी ज्यादा है, ऐसे ही है। अच्छा, आपने कुछ सुनाने, कोई पोएम सुनाएंगे? पोएम है वो मेरी बेटी है, वो सुना दी। हाँ, आप आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। पठान इतने खूबसूरत होते हैं ना बच्चे, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, सो प्रिटी। आ जाओ, कम हियर। चलो आप आ जाओ, इधर आओ। क्या नाम है इस खूबसूरत बच्ची का? हशमान। हाँ, हशमान। हशमान। मतलब क्या है इसका? नहीं नाम का मतलब नहीं पता? बाबा ने नाम का मतलब ही नहीं बताया? पूछो जरा बाबा से, हुआ क्या है? क्या मतलब है? बाबा को खुद नहीं आता और मैंने लग रहा है जहन से निकल गया अभी। ज़हन से निकल गया। आपने घर जाकर इनको कहना है गूगल करके बताएं, ठीक है? नहीं, गूगल करके नहीं, ये हमारे दोस्त है, मौलवी साहब हैं, तफसीर से बताया था, लेकिन अभी जहन से निकल गया। हशमान। बच्चों को उनके नाम के मतलब तो बताएं। आपको आता है आपके नाम का मतलब? नहीं आता। बाबा ने किस पास कोयला बेचा है? और पता है, हाँ, सुल्तान अल्तमश खान। अच्छा, हाँ, सुल्तान अल्तमश खान गरीबों का बादशाह भी था, और सबसे पहले काम, अच्छा, सबसे अव्वल। जबरदस्त हो गया। अच्छा, आप क्या सुनाएंगे आज हमें? आज मैं आपको पोएम पोएम सुनाऊंगी। सुनाएं। आज हमारा स्कूल है, स्कूल है, स्कूल है। आज हमारा स्कूल है, स्कूल है। जल्दी से चलो, मुंह और हाथ को धोते हैं, धोते हैं, धोते हैं। मुंह और हाथ को धोते हैं, जल्दी से चलो। दांतों में पंजा करते हैं, करते हैं, करते हैं। दांतों में पंजा करते हैं, जल्दी से चलो। बालों में कंघी करते हैं, करते हैं, करते हैं। बालों में कंघी करते हैं, जल्दी से चलो। आज हमारा स्कूल है, स्कूल है, स्कूल है। आज हमारा स्कूल है, जल्दी से चलो। स्कूल के कपड़े पहनते हैं, पहनते हैं, पहनते हैं। स्कूल के कपड़े पहनते हैं, जल्दी से चलो। जूता और मोज़ा पहनते हैं, पहनते हैं, पहनते हैं। जूता और मोज़ा पहनते हैं, जल्दी से चलो। स्कूल का बस्ता उठाते हैं, उठाते हैं, जल्दी से चलो। जबरदस्त जी। तो फिर स्कूल पहुंच जाते हैं? ज़्यादा ये पढ़ता है यहाँ? दोनों। लाइक कौन है ज़्यादा? आपको ज़्यादा तंग कौन करता है, बेटा या बेटियाँ? कोई तंग नहीं करता है। कोई नहीं तंग करता। जैसे छोटी बच्ची है आयत, वो ज़्यादा तंग करती अच्छा है। अच्छा अच्छा, सही हो गया जी। अच्छा, आप तो आए हैं, बेगम कहाँ है? वो घर पर है। तो क्यों घर छोड़ा? हम वैसे, मैं अपने सिस्टर को यहाँ पे डॉक्टर के पास लेके आया हूँ। ये डॉक्टर अमाना मॉल में बैठता है? नहीं, अभी तो यहाँ पे ये कुछ पिज्ज़ा खाने? पिज़्ज़ा खाने के लिए बच्चों को लाया था, लेकिन हम वैसे डॉक्टर के लिए आए थे। अल्लाह ताला शिफा दे आपकी बहन को। और बहुत अच्छा लगा सर गपशप लगा के। हमारे इंटरव्यूज देखते हैं सवाल? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, लाओ रंग देखते हैं। लगे अब आप, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। यूँ गए यूँ वापस आते हैं और आके सबके साथ लगाते हैं फनकारियाँ। लोग भी आने की कोशिश करते हैं।
चलिए जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से गपशप लगाने की कोशिश करेंगे, आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, उसके लिए कुछ फ़न एक्टिविटीज़ भी करेंगे। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, क्या नाम है आपका? आलिया। आलिया। आलिया कहाँ से आई हैं आप? मैं लाहौर की हूँ। आप लाहौर से ही हैं? कितना टाइम लाहौर में गुजारा? 12 साल हो गए मुझे। आप कितने साल की? मैं 19 साल की। तो 9 साल का, सॉरी 8 साल कहाँ गुजारा? 8 साल मैंने पीछे गांव में, हमारा टोबा टैक्सी में अपना गांव में, वहाँ पर गुजारा। टोबा टैक्सी के आगे भी एक गांव है, क्या गांव का नाम? पढ़ारी। मरहारी। पढ़ारी। पढ़ारी। ये पढ़ारी नाम क्यों पड़ा था गांव? पता नहीं, उनको शायद अच्छा लगा इसलिए। उधर से आप इतनी दूर कहाँ आ गए? वो एक्चुअली हमारे फादर ने हमें स्टडी करने के लिए यहाँ पे बुलाया, तो आप यहाँ पढ़ रहे हो? जी पढ़ रही हूँ, साथ जॉब कर रही हूँ। क्या पढ़ रहे हो, जॉब क्या कर रहे हो? सामने देखो। मैं यहाँ पे मतलब तवा चटकारा पे जॉब कर रही हूँ। अच्छा, तो पढ़ क्या रहे हो? मैं आई.कॉम कर रही हूँ। आई.कॉम कर रहे हो, सेकेंड ईयर। वाओ। तो कितना पढ़ने का इरादा है? इरादा तो काफ़ी है, काफ़ी पढ़ने का इरादा है। अल्लाह का। मास्टर्स करना है? जी मास्टर करके क्या मार्का मारोगे? जो नसीब में हुआ। इंसान ने सोचा होता है मैंने बिजनेस वुमन बनना है। बिज़नेस का काफ़ी शौक है, इसलिए मैंने आई.कॉम चूज़ किया। किस चीज़ का बिजनेस करेंगे? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि माइंड सेट इतना नहीं है अभी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। अक्सर मैं पैकेजेस में एक्चुअली होती हूँ, तो मैं अमाना जब भी आती थी मैं पूछती थी सज्जल मलिक नहीं आई, तो ये लोग कहते थे नहीं आती हैं वो चली जाती हैं, आती हैं वो चली जाती हैं। सो मेरे घर नहीं है ना, मैं आती हूँ चली जाती हूँ। कैसा लगा जी मिलकर? बहुत अच्छा बी ऑनेस्ट, मैं कोई तारीफ़ों के पैसे नहीं दे रही। नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब काफ़ी खुश हुई आपसे मैंने जैसे देखा ना आप आई है, मैं फ़ौरन से ब्रांच से बाहर आ गई। इवन आज हम वाकई में लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमें इंटरव्यू काफ़ी कम हो गया रश ना। जी जी। ऐसे ही है, कुछ सुनाएंगे आप? जी। यहाँ किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हैरान हो अदाकारी सब कमाल करते हैं। वाह, क्या बात है। कितने लोग मुनाफिक देखे आप? बहुत से लोग मुनाफिकत कैसे कर जाते? बहुत से मुनाफिकत करते हैं कि आपके क्लोज रह के भी आपका नुकसान कर देते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं। नुकसान ही वो करते हैं जो आपके दिल में रहते हैं, दूसरों को क्या इल्म के दिल किस बात पे दुखता है। जी बिल्कुल। है ना? तो मुनाफिकों की सज़ा क्या होनी चाहिए? उनकी सज़ा होनी चाहिए कि उनको डरना चाहिए, कि खुदा के खौफ से उनको डरना चाहिए कि आगे अल्लाह को जवाब हमने देना है। हम किसी के साथ कुछ बुरा ना करें। हर किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप किसी के साथ बुरा करोगे तो एंड पे आपके साथ भी बुरा ही होगा। सर कितने लोगों ने बुरा किया? बहुत से लोग हैं, पर कोई बात नहीं, अल्लाह तो है ना। अल्लाह माफ़ कर दे। अगर वो आके आपसे सॉरी करें फिर मैं माफ़ कर देती हूँ। दूसरा मौका भी दें? ये शायद गलत कर देती, मैं माफ़ कर देती। मैं माफ़ कर देना चाहिए लेकिन दूसरा मौका नहीं देना। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं माफ़ कर देती हूँ। सेंसिटिव है, वही हुए। वाह वाह वाह। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि लड़के सबसे ज़्यादा झूठ क्या बोलते हैं और लड़कियाँ क्या बोलती हैं? लड़के सबसे ज़्यादा ये झूठ बोलते हैं कि हमें आपसे मोहब्बत है, हम आपके लिए जान दे देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। ये करते नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। चांद तारे तोड़ लाएंगे, झूठी बातें। जी बिल्कुल झूठी। लड़कियाँ क्या बोलती हैं झूठ? लड़कियाँ मतलब ये कहती हैं कि हम आपकी हैं, हम आपसे ही वफा करेंगी, ये करें। मतलब लड़कियों का भी यही हिसाब चल रहा है आजकल। सेम सेम सेम। ठीक है, लेकिन बेवफाई क्यों करते हैं लोग? क्योंकि लोगों को टाइम पास करना होता है। आजकल के दौर में कोई सच्चा प्यार नहीं करता, सभी टाइम पास कर रहे हो। बेवफाई तो वो भी कर रहे हैं जिनकी शादियाँ हो जाती। वो फिर मैं यहाँ बोल नहीं सकती। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, ये क्यों नहीं लोग बंद कर रहे? वो जिनको मतलब अपनी बीवियों से मतलब मोहब्बत नहीं होती, या उनकी अरेंज मैरिज कुछ की होती है, तो वो कुछ की प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की, तो शायद इसलिए समझते हैं ज़बरदस्ती नहीं है, मजबूरी। ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जहाँ आपका दिल हो आपको वहीं, फिर वो आदमी कहीं नहीं जाता। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी अभी तक आपको क्या मिली और सबसे बड़ा गम क्या मिला? मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये मिली कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमारी भांजी पैदा हुई, और सबसे बड़ा गम ये मिला कि हमारे बाबा हमसे दूर हो गए। बाबा कैसे? उनको हार्ट अटैक हुआ था, ये सबसे बड़ा गम था। कॉमन चल रहा है हार्ट अटैक वाला, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो बाप के बगैर ज़िंदगी कैसी है? ये ऐसी है, ये जॉब कर रही हूँ, कभी सोचा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, घर का बोझ, ये वो, मतलब वो सब बर्दाश्त कर रही हूँ। ठीक है।
आप जाएं, पूछ रही हैं मैं जाऊं तो आप चले जाएं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा गपशप लगा के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? मिस्टर दानिश। मिस्टर दानिश। आपने अपने नाम के आगे मिस्टर पहले लगा दिया, जी क्यों? रिस्पेक्ट दी खुद को। खुद को इज्जत दी, देनी चाहिए। जी बिल्कुल देनी। इसे दें या ना दे, खुद को इज्जत देनी। जी देनी चाहिए। बेशक कुछ ना इंसान करता हो, कंगला हो, इज्जत देनी चाहिए। नहीं कुछ करते हैं कुछ अच्छी कर। बात। आप क्या कर? मैं इधर कैशियर हूँ। कैशियर है। कभी पैसों की हेर फेर हो गई हो? नहीं कभी नहीं। कभी कस्टमर ने कम पैसे दे दिए हो, आपको अपने पल्ले से डालने पड़े? नहीं अभी तक तो नहीं होगा। मतलब अलर्ट होके काम। अलर्ट एक्टिव। अच्छी बात है। कभी प्यार श्यार हुआ है सर? नहीं प्यार से नहीं। किसी को आपसे हो गया? हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। आप चाहते हो किसी लड़की को आपसे प्यार हो जाए? नहीं अभी तक तो हुआ नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है। चाहते हो ना? जी हो जाए। कैसी लड़की चाहिए जिससे आपको प्यार हो? अच्छी हो, मतलब ख्याल रखे, मेरा रखे, मेरे घर करे, घर वालों का रखे, मैं उसका रखूँ। यही तो होता है प्यार, मैं उसका रखूँ ख्याल। और मतलब केयरिंग। जी ठीक हो गया सर। शेर व शायरी गाना शाना सुनाएं। जी शेर सुना दो। सरजा जी आम चारों पर बिश्क उतरता है, कहानियाँ फ़कत शहजादियों की नहीं होती, और तुम मुझे किसी सियारे से आई हुई लगती हो, इतनी प्यारी आँखें ज़मीन ज़ादियों की नहीं होती। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। ये तो आपने तारीफ़ कर दी। ये आप ऐसे ही हैं, प्यारी है माशाल्लाह आपकी आँखें। जी जी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आप सबका प्यार है कि हम बार बार यहाँ पे आते हैं ना। जी जी जी। कुछ और कहना है? नहीं बस ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या मिली और सबसे बड़ा गम क्या मिला? गम सबसे बड़ा है कि मेरे फादर साहब चले गए, और खुशी तो अभी तक तो यही है कि सब बहन भाइयों की शादी होगी, मैं अकेला रह गया हूँ। बस यही खुशी है कि सब अपने अपने घर सेटल हैं। अच्छी बात है। आज जितने लोगों ने मुझे इंटरव्यू दिया है ना, उनमें से या तो किसी के अब्बू की डेथ हुई हुई है या किसी की अम्मी की, या किसी के दोनों नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं लिटरली जब भी सुनती हूँ या कोई मुझे इंटरव्यू के दौरान कह देता है तो आई फील वेरी सैड। अल्लाह ताला सबको माँ बाप की नेमत से नवाजे और उनका साया सलामत रखे, और जिनके चले गए हैं अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और आप लोगों को जो उनकी औलाद होती है उनको सब्र दे। जी आमीन आमीन आमीन। आपको भी अल्लाह का पाक खुश रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ओके थैंक। इकबाल के एक और शहीद मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? बशीर जट। जट होते हैं आप? जी जी जट होते हैं। कौन से वाले जट? संधू। संधू। जट्टों की कितनी किस्म? बहुत सारी हैं, ये तो आप गिनती थक जाएंगी। नहीं पता, मुझे लगा एक ही जट होते हैं। नहीं हर तरह के होते हैं। तो संधू जट की पहचान क्या? पहचान आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं, कोई खास बात होती है ना हर कास्ट? हाँ ये वैसे जट होते हैं ना, जट की खास बात यही है कि आपके सामने खड़े जट ही होते हैं। ऐसे ही है। वो इंडियन के सिंगर हैं कौन से? चीमा भाई, सीमा भाई। उन्होंने गाना गाया था। वही हो जाता है, वही है ना। जट्टों को निकाल दिया बेचारे, उसने ट्रम्प ने डिपोर्ट कर दिया, इतने जट्टों के साथ गलत हुआ। लेकिन फिर उसके साथ भी गलत हुआ है ना, उसके साथ क्या हुआ? क्योंकि उसे भी निकाल दिया गया बाद में। वो तो था ही नहीं। उसके जट तो भाई थे ना, जो भाई जट होते हैं वो खुद भी होता है ना। ये वैसे गलत हुआ था, और मुझे लगता है मतलब एक गाने के पीछे आप इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था ट्रम्प। जट होते हैं ना, फिर जटों की बात की बड़ी वैल्यू होती है। जट्टों के साथ गलत हुआ। या कोई भी हो सबको निकाल देगा फिर वो। हाँ ऐसे है। अच्छा यार मुझे बताएं, तो आप क्या करते हैं जट साहब? मैं यूसीपी पढ़ता हूँ, मैथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। कहाँ से? यूसीपी से। यूसीपी से। कितने टिकटॉकर से मुलाकात? पहले तो आपसे मुलाकात, और बाकी यूसीपी से नहीं? वैसे टिकटॉकर हैं और टिकटॉकर भी नहीं? इंटरव्यू करती हैं। मैं इंटरव्यू ही करती हूँ और उसी के क्लिप्स टिकटॉक पे। नहीं आपने बात ही टिकटॉकर की है ना, मतलब आपको बस। हाँ, उधर के जो पढ़ने वाले हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, उनमें से कितने की मुलाकात? भी तो बहुत अच्छी हैं, आप उनका भी पूछ सकती थी मेरे से। एंकर्स का भी पूछ सकते हैं। कितने एंकर्स? टिकटॉक का क्यों? देखो ज़्यादातर टिकटॉकर्स का पता है उधर, अच्छा अच्छा। एंकर्स का नहीं आइडिया, इसलिए जो मुझे पता है मैं उतना सवाल। यूसीपी के 10 एंकर्स के नाम गिनो। एंकर्स के नाम तो मुझे नहीं आते। आपने टिकटॉकर कहा, आप एंकर्स भी कह सकती थी, मैंने आपकी बात का जवाब दिया। देखिए आपने पहले मेरे से टिकटॉकर्स का पूछा है, क्योंकि लोगों के अंदर एक ही कंसेप्ट है कि आपको ज़्यादातर प्रॉपर ओवरऑल कैमरा बैन हो गया, आपको पता है यूसीपी में। नहीं बिल्कुल नहीं। आज अब आपने देखी कोई भी वीडियो यूसीपी की आई हो? पहले भी जब सामने आ जाती थी तो देखते थे, प्रॉपर सर्च थोड़ी करता है बंदा। ये भी सही है। बैन हो गया। हाँ बैन हो गया कैमरा कि मैनेजमेंट की मैनेजमेंट ने कह दिया। ऐसे ही है। खैर मुझे बताएं कि कुछ और कहना चाहें? नहीं बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। वैसे कौन आजकल तो कोई किसी को टाइम नहीं ना देता।
ये हम टाइम तो एंकर ही हैं जो हमें टाइम दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमें आगे से पैसे मिल रहे हैं ना लोगों से टाइम लेने के। जी जी ऐसा ही है, पैसे ही सब कुछ है अब तो। फिलहाल ज़रूरी है। ज़रूरी है, ज़रूरी है। अच्छा लगा सर गपशप लगा के, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दो में याद रखिएगा। जाते जाते मैं एक वारदात के बारे में आपको बताना चाहती हूँ और आप सब सहमत करेंगे उस वारदात से, और वो वारदात ये है कि साथ ना देने वालों का तरीका वारदात ये होता है कि वो वक्त पड़ने पर हमेशा नाराज़ हो जाते हैं, ताकि ना मदद करनी पड़े ना आप मदद मांग सको। वो नाराज़गी ऐसी रखिए और तब सुलह करें जब आपका काम हो जाए। तो ये आप जो है ना बताएं, आपके साथ ऐसी वारदात किस किस ने की हुई है ज़िंदगी में? मेरे साथ तो बहुत लोगों ने की है, लेकिन आई एम नॉट मैंशनिंग द नेम्स हियर बिकॉज ऑब्वियसली हर एक की रिस्पेक्ट होती है और मैं किसी को गंदा नहीं करती कैमरा के सामने। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जब उनको पता होता है ना इसने मेरे से कुछ मांग लेना है या कुछ कर लेना है, तो वो अक्सर किसी से नाराज़ हो जाते हैं। और जब उनको पता हो इनका यार वो काम हो गया तो अब हम दोबारा इनकी ज़िंदगी में फिट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप भी मेंशन करें और ऐसे ना किया करो यार, हमें पता लग रहा होता है आप वारदात कर रहे हो। तो है ख्याल रखिए बहुत सारा, दो में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहे फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। अल्लाह हाफिज़।